नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में की लेवल पार्ट 1 देखा था, जिसमें अब तक हमने जाना कि कौन से की लेवल पे हमें ट्रेड करना है और कहां पे हमें ट्रेड नहीं करना है। यानी कि हमें की लेवल पे अगर कोई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न मिलता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, बीच में हम कहीं भी अपना ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे और जो बाकी के की लेवल थे आज वो हम देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सीधे चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। पिछली वीडियो में हमने की लेवल में थोड़े से लेवल देखे थे। जैसे हमने पहले नंबर पे देखा था अपने RBR यानी कि रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस रैली। इनके कैसे ट्रेड करना है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। उसके बाद हमने देखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। दूसरे नंबर पे था सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, जिसमें हमने कई टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो देखे थे। जैसे कोई पर्टिकुलर चार्ट का स्विंग हाई स्विंग लो, वो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, क्वार्टरली और ईयरली क्लोज, राउंड नंबर, ये चीज़ें हमने देखे थी। तो आज हम अपने तीसरे नंबर पे देखने जा रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो बिना वक्त गवाए फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं। फिबोनाची क्या है? फिबोनाची एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, किस तरह से बनती है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो YouTube पे बहुत से वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मेरे माने तो इसे जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें फिबोनाची हमारे स्टॉक मार्केट में वर्क कैसे करता है ये जानना जरूरी है। तो हम इन डेप्थ नहीं जाते हैं, सिर्फ हमें जो काम की चीज़ें हैं वो जानते हैं। मान लीजिए आप फिबोनाची में ये 0 है, 0 और 1 ये दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा 1, 1 और 1 ये दोनों को आप प्लस करेंगे तो आएगा 2 नंबर, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो आएगा 3 नंबर, फिर 2 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 5 नंबर। इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। अब ये जो रिजल्टिंग नंबर यानी कि 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 नंबर मिलेगा। तो प्रीवियस नंबर को अगर रिजल्टिंग नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 0.625। फिर आप ये देखिए 21 को यानी कि 13 को 21 से डिवाइड करेंगे। 13 को अगर 21 से डिवाइड हम करते हैं तो मिलेगा 619। यानी इस तरफ से आप डिवाइड करते रहोगे तो ये नंबर 0.618 के नजदीक पहुंचता जाएगा और फाइन होता जाएगा जैसे आगे बढ़ोगे। फिर आप देखिए 8 को अगर 21 से डिवाइड आप करते हैं तो आपको मिलता है 0.38। तो ये भी हमारा एक फिबोनाची नंबर है। यानी कि हम ऐसे बहुत से फिबोनाची नंबर है, लेकिन हमें जो काम के है वो फिबोनाची नंबर हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हो गया 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6% और एक 50% का भी हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 50% ये कोई फिबोनाची नंबर नहीं है, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जरा सा हम देख लेते हैं इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो 2 पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, चार्ट में 2 स्विंग को हम कनेक्ट करेंगे, फिर उसमें कनेक्ट करेंगे तो एक जो फिबोनाची टूल है वो अपने आप 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ऐसे लाइन अपने आप ड्रॉ कर लेगा। अगर ये लाइन पे अपना स्टॉक घूम के वापस आता है और यहाँ से रिट्रेस होके हमें कोई कैंडलस्टिक देता है तो हम अपना ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। तो फिबोनाची से हमें क्या क्या पता चलता है? तो फिबोनाची से हमें स्टॉप लॉस पता चलता है, हमारा टारगेट पता चलता है, हमारा एंट्री पॉइंट पता चलता है। तो फिबोनाची अपने आप में एक कंप्लीट टूल है, वो हमें सारी चीज़ें हमें बता देता है।
इसके अलावा इलियट वेव है, गार्टली पैटर्न है, ये सारी थियोरी में भी हम ये फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बातें मैंने आपको बताई वो जरा सा हम चार्ट पे समझ लेते हैं। देखिए HDFC का चार्ट है, ये स्विंग से लेके ये स्विंग तक हमने लाइन कनेक्ट कर ली और यहाँ पे हमें कुछ लेवल मिले 0.618%, 0.5, 0.382%। और आप देखिए ये 0.382% जो लेवल है और उसके बाद 0.5% कितना रिस्पेक्ट करता है। 0.5% पे आके यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिली जिसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं और इसके बाद ये अपने टारगेट की ओर बढ़ा और फिर से आप देखिए इसी पॉइंट पे हमें कैंडलस्टिक मिली, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया। यानी कि हमें ड्रॉ करके देता है, वो हमें की लेवल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, टाटा स्टील का चार्ट है, ये दोनों स्विंग को हमने कनेक्ट किया, उसके बाद ये जब भी ये अपने लेवल पे आता है 0.618 के लेवल पे और वहां पे हमें कोई कैंडलस्टिक मिलती है तो उसके बाद आप देखिए इसकी मूवमेंट कहां तक गई है। अब मानो इतना ही पोर्शन हमने इतना ही पोर्शन लिया था, अब यहां से लेके यहां तक हम अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या नतीजा मिलता है वो देखते हैं। तो यहां से लेके यहां तक जो हमने कनेक्ट किया उसके बाद भी आप देखिए 0.382% पे एक एंगल फिंग कैंडलस्टिक मिली, उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे चला गया। आगे हम ब्रिटानिया का चार्ट देखते हैं, तो ये दोनों स्विंग को हमने कनेक्ट किया। ये है फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची एक्सटेंशन में दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया, फिर इसका ये जो टारगेट था 1.618 उसने अचीव कर लिया। तो फिबोनाची में हम क्या क्या देखते हैं, फिबोनाची में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम उसका स्टॉप लॉस, की लेवल यानी कि एंट्री, स्टॉप लॉस ये डिफाइन कर सकते हैं। अनचार्टेड टेरिटरी में अगर कोई चार्ट है तो वहां पे हम फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके नेक्स्ट टारगेट हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हम अपना चौथे की लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा चौथा की लेवल इंडिकेटर्स है। अब इंडिकेटर्स ज्यादातर प्राइस और वॉल्यूम से डिराइव होते हैं, यानी कि जो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम सही से पढ़ सकता है वो इंडिकेटर को सही से इस्तेमाल कर सकता है। इंडिकेटर जैसे कि MACD, RSI, OBV ये सारे इंडिकेटर है। तो उससे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी अपने की लेवल कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम जो इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे वो है पिवट पॉइंट्स, मेरीमेथ लाइंस, बॉयलेजर बैंड, चंडे क्रॉल्स, चैंडेलियर स्टॉप्स। ये सारे जो इंडिकेटर्स है वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इनमें से कुछ इंडिकेटर हम अभी देखते हैं। जैसे पिवट पॉइंट क्या होता है, तो वो क्लोजिंग बेस पे यानी कि जो प्रीवियस क्लोज है उनके बेस पे पिवट पॉइंट अपने आप से लाइनें आपको ड्रॉ करके देगा, जिसमें S1, S2, S3 यानी कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 या R1, R2, R3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 इस तरह से अपने आप से लाइन ड्रॉ करके वो देगा। अगर आपको इसकी डिटेल में स्टडी करनी है और आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक किसी भी 5 ग्रुप में हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप भेजिए, तो हम आपको एक PPT अवेलेबल करवाएंगे जिसका बाद में आप स्टडी करके अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। और कोई ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना चाहता है तो हम इसका भी कोर्स करवाते हैं, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक का कोर्स हम करवाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको अगर डिटेल जाननी है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप इसकी डिटेल जान सकते हैं। और अगर आप एंजल 1 में
हमारे नीचे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो भी हम आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे। तो आपको ट्रेड करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं तो हम आपको ये पीपीटी अवेलेबल करवाएंगे और आपका डीमैट अकाउंट भी फ्री में ओपन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। पिवट पॉइंट जो है वो ज्यादातर डे ट्रेडर के भी काम आता है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पिवट पॉइंट का एक अलग ही महत्व है। जैसे बायोकॉन का चार्ट है, बायोकॉन का 15 मिनट का चार्ट है जिसमें आप एक पिवट लाइन देखेंगे, उसके ऊपर R1, R2, R3 इस तरह से S1, S2, S3। तो आप देखिए ज्यादातर जो अपने सपोर्ट लाइन है वहां पे रिस्पेक्ट करता है। इसने S3 पे रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर आ गया S1 की ओर। इसने भी अपने S1 को अभी तक तोड़ा नहीं है। पिवट पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो पिवट से नीचे ट्रेड करवा रहा है तो वो हमारा बेयरिश है, और पिवट से ऊपर अगर ट्रेड करवा रहा है तो बुलिश है। लेकिन हमें क्या देखना है कि जैसे नेक्स्ट सपोर्ट S1 पे आपे सपोर्ट नीचे से सपोर्ट S1 पे आके अगर हमें यहाँ बेरिश कैंडलस्टिक मिलती है तो वो डाउन आएगा। इसी तरह ऊपर रेजिस्टेंस R2 पे जाके फिर R1 पे हमें अगर कोई सपोर्ट पे कैंडलस्टिक मिलती है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। हमें इस तरह से देखना है, यानी कि हमारा नजरिया बदलना है। जो इसने सपोर्ट बताया वहां पे हमें सपोर्ट नहीं लेना है, हमें इसे रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करना है, और ये जो रेजिस्टेंस है उसे सपोर्ट के तौर पे ट्रीट करना है। ये बहुत एडवांस लेवल की बातें हैं, फिर भी मैंने आपको बता दी। हमारे ट्रेड में एडवांस लेवल की बातें बताते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, R1 को रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे और S1 को सपोर्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ये दूसरा चार्ट है डिविस लैब का, ये भी 15 मिनट का चार्ट है। आप देखिए ये पूरे दिन पिवट पॉइंट पे ही आसपास घूमता रहा। दूसरे दिन इसने S2 पे सपोर्ट लिया, फिर S1 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो की लेवल में आज हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें।